हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त शुभम आज आपके लिए फिर से नई ट्रैप लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ट्रैप को। इस ट्रैप को काइनेरी ट्रैप भी कहा जाता है। इस ट्रैप को खेलने के लिए आपको ब्रेक से खेलना होगा, और अगर आपका ओपोनेंट जो D4 से ओपनिंग करेगा तो ही आप उसके ऊपर ट्रैप खेल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ट्रैप को। आपका ओपोनेंट खेलेगा D4, फिर हम खेलेंगे नाइट F6, फिर वो खेलेगा C4, फिर हम खेलेंगे E5। यहाँ पे हमारा ओपोनेंट लैच में आकर हमारा पॉन ले लेगा, इसलिए वो खेलेगा D×E5। फिर हमें खेला है नाइट G4 पे, जिससे हम इस पॉन पे अटैक कर सकें। हमारा ओपोनेंट इस पॉन को डिफेंड करने के लिए खेलेगा बिशप F4 पे। फिर हम खेलेंगे नाइट C6 पे इस पॉन पे, फिर से अटैक करने के लिए। फिर से हमारा ओपोनेंट इस पॉन को डिफेंड करने के लिए खेलेगा नाइट F3 पे। फिर हमें खेलना है बिशप B4 पे, जिससे उसके किंग को चेक आया है, इसलिए उसे फोर्स मूव में नाइट BD2 ही खेलना पड़ेगा। फिर हमें खेलना है क्वीन E7 पे, इस पॉन पे अटैक करते हुए। हमारा ओपोनेंट खेलेगा A3, जिससे हम हमारा बिशप यहाँ से हटा लें और वो अपना नाइट बाहर ला सके। यहाँ पे गाइस हमें खेलना है नाइट G×E5। हमारा ओपोनेंट यह सोचेगा पहले हम बिशप ले लेते हैं, फिर हम नाइट ले लेंगे। अगर वो हमारा नाइट ले लेगा इससे, तो हम हमारे पॉन से या तो नाइट से फिर ले लेंगे, वो ऐसा सोचेगा। इसलिए हमारा ओपोनेंट खेलेगा A×B4 लालच में आके। यहाँ पे हमें खेलना है नाइट D3 पे, और जिससे उसकी गेम मैट हो जाएगी। तो ये थी काइनेरी ट्रैप। इस ट्रैप को क्वींस गैम्बिट ट्रैप भी कहा जाता है। इस ट्रैप को खेलने के लिए आपको वाइट से D4 ओपनिंग करनी होगी, और अगर आपका ओपोनेंट D5 खेलेगा तो ही आप उसके ऊपर ट्रैप खेल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ट्रैप को। आप खेलेंगे D4, फिर वो खेलेगा D5, फिर हम खेलेंगे C4। इसे सिसिलियन डिफेंस भी कहा जाता है। अगर हमारा ओपोनेंट हमारा C4 का जो पॉन ये है उसको ले लेता है, तो ही हम उसके ऊपर ट्रैप खेल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ट्रैप को। फिर वो खेलेगा D×C4, फिर हम खेलेंगे E3, जिससे हम हमारे बिशप से उसका ये पॉन ले सके। फिर वो अपने ये पॉन को सपोर्ट करने के लिए खेलेगा B5, फिर हम खेलेंगे A4। फिर अगर वो यहाँ से इस पॉन को सपोर्ट देता है C6 खेलते, तो हमें खेलना है A×B5। फिर हमारा ओपोनेंट खेलेगा C×B5। फिर हमें खेलना है क्वीन F3 पे, जिससे हम हमारे क्वीन से उसका रुक ले सके। वो अपना रुक बचाने के लिए फोर्स मूव में उसे खेलना पड़ेगा नाइट C6 पे। फिर हम खेलेंगे क्वीन×C6, जिससे उसके किंग को चेक आएगा, और वो खेलेगा बिशप टू D7 पे। फिर हम खेलेंगे क्वीन B7 पे। तो गाइस सब देख सकते हो हमें पीस भी पे, और हम यहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। अगर इस पोजीशन में हमारा ओपोनेंट A6 खेल के इस पॉन को सपोर्ट देता है, तो हमें खेलना है A×B5। फिर वो खेलेगा A×B5, फिर हम खेलेंगे रूक×A8। तो गाइस सब देख सकते हो यहाँ पे हम एक रूक अप है। अगर इस पोजीशन में हमारा अपोनेंट हमारा ये पॉन ले लेता है, इसलिए वो खेलेगा B×A4। यहाँ पे हमें खेलना है बिशप×C4। हमारा अपोनेंट अपना ये पॉन बचाने के लिए खेलेगा बिशप D7 पे। यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन F3 पे, जिससे हम यहाँ से उसकी गेम मैट कर सके, या तो हम उसका रुक ले सके। वो अपनी गेम की मैट बचाने के लिए खेलेगा बिशप E6 पे। फिर हम खेलेंगे बिशप×E6, फिर वो खेलेगा F×E6, और फिर हम खेलेंगे क्वीन×A8। तो गाइस अब देख सकते हो यहाँ पे भी हम एक रुक अप हो गए हैं। तो ये थी क्वींस गैम्बिट ट्रैप को। इस ट्रैप को एलिफेंट ट्रैप भी कहा जाता है। इस ट्रैप को खेलने के लिए आपको ब्लैक से खेलना होगा, और अगर आपका अपोनेंट जो वाइट से D4 ओपनिंग करेगा तो ही आप उसके ऊपर ट्रैप खेल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रैप। आपका ओपोनेंट खेलेगा D4, फिर हम खेलेंगे D5, फिर वो खेलेगा C4। इसे सिसिलियन डिफेंस भी कहा जाता है। फिर हम खेलेंगे E6, फिर वो खेलेगा नाइट C3 स्पॉन पे प्रेशर करने के लिए। फिर हम खेलेंगे नाइट F6 स्पॉन को डिफेंड करने के लिए। फिर वो खेलेगा बिशप C5, जिससे हमारा नाइट या पिन हो जाए। जैसे ही हम अगर नाइट हटाते हैं वहाँ से, वो हमारा क्वीन ले ले अपने बिशप से। फिर यहाँ पे हमें खेलना है नाइट BD7 पे। हमारा ओपोनेंट लालच में आकर हमारा ये पॉन जरूर लेगा, इसलिए वो खेलेगा
सी क्रॉस D5, फिर हम खेलेंगे E क्रॉस D5, फिर खेलेगा नाइट क्रॉस D5। हम हमारे नाइट से उसका नाइट नहीं ले सकते। अगर हम हमारे नाइट से उसका नाइट लेते हैं तो वो अपने बिशप से हमारा क्वीन ले सकता है, पर हमें वो करना है। हमें खेलना है नाइट क्रॉस D5। हमारा ओपोनेंट लालच में कर हमारा क्वीन जरूर ले लेगा, इसलिए वो खेलेगा बिशप क्रॉस D8। फिर हमें खेलना है बिशप B4 पे, जिससे उसके किंग को चेक आएगा और उसे फोर्स मूव में अपना क्वीन ही बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि किंग तो कहीं हट सकता नहीं, इसलिए वो खेलेगा क्वीन D2 पे। फिर हमें खेलना है बी क्रॉस D2। फिर हमारा ओपोनेंट खेलेगा किंग क्रॉस D2। फिर हम खेलेंगे किंग क्रॉस D8। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास 5 पीस बचे हैं और उसके पास सिर्फ 4 ही पीस बचे। हमारी पोजीशन भी उससे बेटर है। तो यह थी एलिफेंट ट्रैप। अगर इस ट्रैप को ब्लैक बर्नर शीलिंग गैम्बिट ट्रैप भी कहा जाता है। इस ट्रैप को खेलने के लिए आपको ब्लैक से खेलना होगा, और अगर आपका ओपोनेंट जो E4 ओपनिंग करेगा तो ही आप उसके ऊपर यह ट्रैप खेल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ट्रैप को। आपका ओपोनेंट खेलेगा E4, फिर हम खेलेंगे E5, फिर वो खेलेंगे नाइट F3 स्पॉन पे अटैक करने के लिए, फिर हम खेलेंगे नाइट C6 स्पॉन को डिफेंड करने के लिए, फिर वो खेलेंगे बिशप C4 पे हमारे ये पॉन पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों हमें खेलना है नाइट D4 पे, जिससे हमारा ये पॉन जो है वो बिना सपोर्ट के हो जाता है। हमारा अपोनेंट लालच में आकर हमारा ये पॉन ले लेगा, इसलिए वो खेलेगा नाइट क्रॉस E5। फिर जैसे वो नाइट क्रॉस E5 खेलता है, दूसरी तरफ यहाँ पे वो हमारा ये पॉन लेके हमारा या तो क्वीन या तो रूक ले सकता है, पर हमें वो करने देना है। हमें खेलना है क्वीन G5 पे, जिससे हमारा अपना फिर से लालच में आकर हमारा ये पॉन लेगा और हमारा या तो या तो रूक और या तो क्वीन दोनों में से एक पीस चला जाएगा, जिससे हमारा ओपोनेंट खेलेगा नाइट क्रॉस F7। फिर हमें यहाँ पे खेलना है क्वीन क्रॉस G2। फिर हमारा ओपोनेंट अपना रुक बचाने के लिए खेलेगा रूक F1 पे। फिर हमें खेलना है क्वीन क्रॉस E4, जिससे उसके किंग को चेक आया है और उसके फोर्स मूव में अपना बिशप पे डालना पड़ेगा। अगर वो अपना क्वीन डालता है बीच में तो हम हमारे नाइट से उसका क्वीन ले लेंगे, इसलिए फोर्स में उसे बिशप ही बीच में डालना पड़ेगा, इसलिए वो खेलेगा बिशप E2 पे। फिर हम खेलेंगे नाइट F3 पर, उसकी गेम हो जाएगी मैट। अगर इस पोजीशन में हमारा ओपोनेंट खेलता है नाइट क्रॉस H8, तो हमें खेलना है क्वीन क्रॉस H1, जिससे उसके किंग को फिर से चेक आया है, उसे फोर्स मूव में बिशप ही बीच में डालना पड़ेगा, इसलिए वो खेलेगा बिशप F1 पे। फिर हमें खेलना है क्वीन क्रॉस E4, जिससे उसे फिर से फोर्स मूव में अपना बिशप ही बीच में डालना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे खेलना है बिशप C5 पे। सोच लो कि हमारा ओपोनेंट इस पोजीशन में खेलता है नाइट C3 हमारे किंग क्वीन पे दबाव बनाने के लिए। फिर यहाँ पे हमें खेलना है नाइट F3 पे, जिससे उसके किंग को चेक आएगा, इसलिए उसको अपने किंग को चेक आया है, इसलिए उसे चेक हटाने के लिए खेलना पड़ेगा किंग F1 पे। फिर हमें खेलना है क्वीन H4 पे, जिससे हम उसकी गेम यहाँ से मैट कर सके। अगर हमारा ओपोनेंट लालच में आकर हमारा नाइट ले लेता है तो हम उसकी गेम यहाँ से मैट कर सकते हैं। अगर हमारा ओपोनेंट को पता चल गया है कि उसकी गेम यहाँ से मैट हो सकती है, तो वो अगर चलता है किंग G2 पे, तो हमें खेलना है क्वीन क्रॉस F2। फिर उसको किंग को जाने की जगह ये दो ही बचे हैं। अगर वो यहाँ पे चलता है तो हम हमारे क्वीन से यहाँ पे आके उसकी गेम मैट कर सकते हैं। अगर वो अपना किंग यहाँ पे किंग H3 पे चलता है तो हम खेलेंगे D6, जिससे हमारा बिशप से उसका किंग को चेक आएगा और उसकी गेम मैट हो जाएगी। तो यह थी हमारी ब्लैक बर्नर शीलिंग गैम्बिट ट्रैप आता है। इस ट्रैप को खेलने के लिए आपको E4 ओपनिंग करनी होगी, और अगर आपका ओपोनेंट E5 खेलेगा तो ही आप उसके ऊपर ट्रैप खेल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रैप। आप चलेंगे E4, फिर वो खेलेंगे E5, फिर हम खेलेंगे नाइट F3 उसके ये पॉन पे अटैक करते हुए, फिर वो खेलेगा D6 अपने ये पॉन को डिफेंड करते हुए, फिर हम खेलेंगे बिशप C4 उसके ये पॉन पे अटैक करने के लिए, फिर वो खेलेगा बिशप G4 जिससे हमारा ये नाइट पिन हो जाए, फिर हम खेलेंगे नाइट C3 पे, फिर वो खेलेगा A6 जिससे हमारा नाइट यहाँ पे ना आ सके और हमारा बिशप भी वहाँ पे ना आ सके और वो अपना नाइट सेफली यहाँ पे खेल सके।
फिर हम खेलेंगे नाइट क्रॉस E5। यहाँ पे हमें हमारा क्वीन सेक्रीफाइस करना है। हमारा अपोनेंट लालच में आकर हमारा क्वीन ले लेगा। अगर वो हमारा क्वीन नहीं लेता है तो हम हमारा क्वीन से या तो उस हमारे नाइट से उसका बिशप ले सकते हैं, इसलिए वो हमारा क्वीन जरूर लेगा, इसलिए वो खेलेगा बिशप क्रॉस D1। यहाँ पे हमें खेलना है बिशप क्रॉस F7, जिससे उसे किंग को चेक आएगा और उसको फोर्स में यहाँ पे आना पड़ेगा, इसीलिए वो खेलेगा किंग E7 पे। फिर हमें खेलना है नाइट D5 पे और उसी गेम हो जाएगी मैट। तो ये थी लीगल ट्रैप। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलो दोस्तों, अब मिलेंगे मेरे अगले वीडियो पे।